तो देखो बेटा, इसको समझने के लिए हमको डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी को समझना है। सब कुछ यही डिसाइड करता है कि कैथोड पे कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, एनोड पे कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। तो इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है। तो प्लस एंड को हम एनोड कहते हैं ए, और माइनस एंड को हम कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको पता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक, तो इसमें हम एक एक्वस सॉल्यूशन जो है सॉल्ट का हम रख देते हैं। सपोज मैंने सोडियम फ्लोराइड रखा एक्वस, यहीं से सब कुछ आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आयंस प्रेजेंट है, Na प्लस है, वाटर में से H प्लस है वाटर की तरफ से, और F माइनस और OH माइनस, ये चार यानी कि आयंस इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के लिए दो एनाइन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ये दोनों कंपिटिटर है, F माइनस और OH माइनस। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी यही कहता है कि इन दोनों एनाइन में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, या इसी तरह अगर कैथोड पे अगर केटाइन प्रेजेंट है तो दोनों केटाइन में से किसका रिडक्शन होगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी कहता है जिस एनाइन और केटाइन का भी डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है या डिस्चार्ज होने के लिए लीस्ट एनर्जी चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड और एनोड पर। तो याद रखना, या इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस एनाइन का भी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस केटाइन का कम होगा कैथोड पे उसका रिडक्शन होगा। तो चलिए समझते हैं इसको इस तरीके से। यहाँ पर जो है एनोड पे फ्लोराइड भी है और OH माइनस भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोराइड की डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, तो OH माइनस आयन का जो ही ऑक्सीडेशन होता है तो ये OH माइनस आयन जो है कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इसके बाद ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये दोबारा रिएक्ट होगा और इसी एनोड एंड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। जब अगर आप सोडियम फ्लोराइड लेंगे तो एनोड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन गैस। तो इसी तरह कैथोड का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैथोड का अगर मैं यहाँ पर कैथोड रखूं माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन होने के लिए दो केटाइन है, H प्लस भी है और Na प्लस भी है। और आपको पता है इसके हिसाब से केटाइन में से Na प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H प्लस आयन। देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है, यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और इसी तरह एनाइन का भी डिस्चार्ज पोटेंशियल इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से Na प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है H प्लस से। तो रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा यहाँ पर H प्लस आयन का, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो इसीलिए दो H प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इसी कैथोड एंड पे हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशंस में Na प्लस और F माइनस रहता है, सॉल्ट सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के जरिए हम डिसाइड करते हैं कि एनाइन पे कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा और एनोड पे कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा और कैथोड पे कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो इसी तरह और एक मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक, अगर आपके पास एक सॉल्यूशंस है, ठीक है, कॉपर सल्फेट हम रखेंगे इस बार, कॉपर सल्फेट सपोज हमने बैटरी के साथ जोड़ दिए,
इस बार हमने रखा कॉपर सल्फेट। ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस है, तो यहाँ पर H+ भी होगा, OH- भी होगा, Cu+ भी होगा, SO4- 2 भी होगा। तो एनोड पे देखो, एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए आपके पास सल्फेट भी है, OH- भी है, ठीक। तो इन दोनों में से इस यानी कि सल्फेट का, ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है OH- से, तो OH- का कम है तो ऑक्सीडेशन उसी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर OH- का ऑक्सीडेशन होगा, पहले ही मैंने बताया वाटर बनता है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 2 नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंस होके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है एनोड पे। और इसी तरह कैथोड पे भी आप देख सकते हैं, कैथोड नेगेटिव इन चार्ज, ठीक है, और कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए H+ भी है, Cu+ भी है, ठीक। तो यहाँ पर कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होता है H+ आयन से, तो इसीलिए कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट करेंगे, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। तो आपके इस यानी कि से फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, कैथोड एंड पे जो है कॉपर की क्या होता है, डिपोजिशन होता है, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है जब आप क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी यानी कि से फॉर एग्जांपल 60 सॉल्यूशंस लेंगे, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी का याद रखना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर।